छाती पीटना काम बंद करिए। अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है, वापस मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों का नैरेटिव क्या है सुधांशु जी? सांसद जी अभी एमपी पहुंचे नहीं है राहुल गांधी, और लग रहा है छिंदवाड़ा में कुछ हलचल ज्यादा हो रही है। विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है। चश्मा लगा लिया है सबने इसमें। ये एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। विपक्ष का कहना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आप लोगों का। अंजना ओम कश्यप नॉट मोदी ने बदला पाला और बीजेपी के प्रवक्ता की बखिया उधेड़ दी। लेट्स वॉच अंजना वर्सेस सुधांशु की ये तड़कती भड़कती मसालेदार डिबेट। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और यही लगता है कि अंजना जी के ना चेक बाउंस पे बाउंस होते चले जा रहे हैं। मोदी जी जो पहले डायरेक्ट खाते में भेजते थे वो ट्रांसफर इन्हें मिल नहीं रहा है, तो इनके रंग ढंग मिजाज कुछ बदले हुए लग रहे हैं। इस वजह से जो हवा में ताजगी है, जो लहर की बदलावट है, उसने हमें मंत्र मुग्ध कर रखा है, मुतमईन कर रखा है। खुशी होती है ना यार, गोदी से बाहर निकल के भी ये लोग कुछ अच्छा काम करने लगे हैं फाइनली। हालांकि जो लॉस इन्होंने कर दिया है उसकी भरपाई ये कभी जिंदगी में मरते दम तक नहीं कर सकते। सिर्फ पैसों के लिए दलाली जो इन्होंने खाई है, और उससे कई मासूमों की जान भी कुर्बान हुई है, इसको कैसे भूल सकते हैं हम। पर जब 4 जून को ये रिजल्ट आएगा ना कि मोदी जी अब पावर में नहीं है, तो मिठाइयाँ बांटूंगी मैं तो। एंड आई एम प्रिटी श्योर खुशी के ठिकाने नहीं होंगे आपके भी, क्योंकि ये जो तानाशाही की तरफ हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है वो वापस से लोकतंत्र डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला होगा भाई। खैर फिलहाल अंजना ओम कश्यप जी की शक्ल जो कि बहुत ही सुंदर है, एक्चुअली शी इज वेरी ब्यूटीफुल, उनको एक्सपीरियंस कर लेते हैं उनके बदले हुए मिजाज के साथ, इंडिया के विकास की बातें करते हुए, जो वो कुछ सालों से, पिछले 1 दशक से वो करना भूल गई थी। और कंग्रेचुलेशंस, फाइनली उनकी जो मेमोरी लॉस हुआ था ना वो रिकवर हो गया, थैंक गॉड। आपको भी पता है कि 303 से एक बार में 370 पहुंच जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रहे हैं 370 400 करके, विपक्ष की पूरी मानसिकता पर, उनके मोराल पर वार करने के लिए। सही है क्या? देखिए, जो लोग इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं वो एक्चुअल से बहुत दूर है। अंजना जी, 2014 में हमने जब कहा था 272 प्लस, हमारा मजाक उड़ाया गया, 282 पाए। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, 303 पाए। और इसके लिए काम क्या होता है? पहले नेतृत्व चाहिए। अब मोदी जी का ऐसा नेतृत्व है जो आप किसी भी रेटिंग में आप देखेंगी 55-60% से लेकर 70-75% तक होगा। मॉर्निंग कंसल्टेंट में 75-76%। मोदी जी ने एक बात बोली, 10 साल तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लेना और बेदाग शासन करना जिसपे कोई आरोप न लग सके, छोटी बात नहीं होती। अब आइए, पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विकास हो, सांस्कृतिक गौरव हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 72-73 साल में कोई स्टैंड नहीं बदला। अगर धारा 370 1951 में मुद्दा थी तो 2019 में हमने उसको हटाया। अगर हमने कहा कि हम एटॉमिक पावर बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर 66 में, तो 98 में बनाया। अगर हमने जो कुछ भी कहा, राम मंदिर का संकल्प था 89 में, तो हमने आके उसका मार्ग प्रशस्त किया। अब आप आइए, पार्टी किस ढंग से संगठन जमीन पे काम करता, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग जीतने के बाद रुकने वाले नहीं है। कल मोदी जी ने एक और बात बोली थी कि 2019 जीतने के बाद एक नेता ने आके उनसे कहा, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री बन लिए, दूसरी बार आप बन गए, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या जरूरत है इतना दौड़ भाग करने की, थोड़ा आराम करिए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं यहां सत्ता में बैठा हूं आराम करने के लिए नहीं, सत्ता में भोग के लिए नहीं, देश के जन जन के लिए काम करने के लिए। काम करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में हाल में चुनाव हुआ, हमारी लगातार सरकार है वहां 20 सालों से। हमने बूथ लेवल तक जाके देखा कि कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम लगातार 4 डिबेट पूरी जरूर देख कर जाइए। अंजना ओम कश्यप बहुत तीखे तीखे सवाल सुधांशु त्रिवेदी से करेंगी, तो आपको लगेगा कि अंजना ओम कश्यप आज क्या खाकर आई है जो डिबेट ऐसी कर रही है। डिबेट पूरी जरूर देखिए। उनमें काम करना शुरू किया गया और उन 18,000 में हम 6,000 बूथ जीते। रोहन जी को ध्यान होगा, जिस समय हम लोग गुजरात में मिलते थे उस समय हम लोगों ने संगठन का वो काम किया था कि बूथ स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे, यदि उनके हिसाब से उसको 3 गुना वोट में कन्वर्ट कर ले, 3 से 4 गुना वोट में, तो हमारा मत प्रतिशत 50 के ऊपर जाता था। 50 के ऊपर गया और 150 से ऊपर सीटें मिली।
देखिए, आपकी पार्टी बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि आश्रित है राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी उन्होंने किया, जिसको आपने अपरम सफल बताया, उसकी अपरंपार सफलता बताया उसके बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेठी रायबरेली जैसी सीटों पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है आपकी पार्टी का, तो फिर इस जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हो रहा है? बहुत सारे सवाल है ना, जहां जहां से गुजर रहे हैं, कहीं पर बात बन नहीं रही है। अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई और विपक्षी नेता उनके साथ मंच पर नहीं आया है। भदौरिया जी भी बैठे हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो, फिर देखेंगे साथ आना है नहीं आना है। कैसे लड़ेंगे? अब आ चुके हैं, ये पहले का वीडियो है ना। अंजना जी, पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौर भाग के जो डर के गए हैं वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। अब हम आ जाए 370 पे। 370 का अगर आंकड़ा, इनको 400 का आंकड़ा अगर टोटल पहुंचना है, पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एंड जेएनके, ये सब मिलकर अंजना जी टोटल 322 सीटें हैं। और 543 में से अगर हम बाकी की 221 सीट में ये गिनते हैं कि भाजपा 80% सीटों पे बिजती है, बाकी इन राज्यों के सिवा की मैं बात कर रहा हूं, 80% में गिनता हूं, तो भी वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 176 होता है। और 370 पे पहुंचने के लिए ये जो 322 सीट है उसमें से इनको 200 सीटें जीतनी है। तो सुधांशु जी 1+1 2, अब आप बताइए कहां से लाएंगे? हवाई तो है। आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को जुटला देंगे। तो सुधांशु जी, हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात कर रहे हैं, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूं, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। बातों से नहीं होगा सुधांशु जी, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब जमीनी स्तर की आप बात करेंगे, जनता जनार्दन जानती है आपकी हकीकत क्या। इसीलिए चंडीगढ़ में जो हुआ, आपने देखा, शर्मसार करने वाली बात है लोकतंत्र की। आज अनिल मसीह ने क्या कहा? 8 वोट को मैंने काटा है। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। और अभी भी आप सुधरे नहीं है, अभी भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर है उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। आपका जो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम पूरे देश की जनता हर रोज। अनुराग जी के पास आई 400 पार वो कह रहे हैं। अनुराग जी, अरे सवाल तो सुनिए। 400 पार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका अर्थ 410 425 कुछ भी हो सकता है, जो कि राजीव जी और ऐसे तमाम उनके सहयोगियों के मतलब उनकी झोली में जा सकता है। आप लोगों की क्या स्थिति है? क्यों राहुल गांधी से ऐसे दूर दूर चल रहे हैं अखिलेश बाबू? लड़ना नहीं है क्या इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलकर? वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YS न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, डिबेट को पूरा जरूर देखें। नई राजनीति है सुधांशु जी, नई राजनीति का मतलब समझा रहा हूँ। आपकी नई राजनीति है, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, चाहे वो आरदस घोटाले के हों, चाहे चक्की पिसिंग करके आपने डिप्टी सीएम बना दिया,
और आदर्श घोटाले वाले को, जिसको आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे, आप कहते थे कि नहीं भैया ये लीडर नहीं है, डीलर हैं, जिन पे आप बताते नहीं शहीदों के, हमारे लोगों का मकान इन्होंने हड़प लिया, उनको आपने आदर्श राज्यसभा में भेज दिया। ये आप पे भ्रष्टाचार का मतलब है, क्योंकि नई राजनीति है। नई राजनीति में परिवारवाद का मतलब आप बता रहे थे, परिवारवाद नहीं है भाई, राजतंत्र तो आप चला रहे हो। परिवारवादी पार्टियों के साथ आपको सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी के साथ मिलकर आप हरियाणा में बना लेते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में बनानी होती है सत्ता आपको तो परिवारवादी पार्टी, जिनको आप बोलते हो एनसीपी और शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल हो जाते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। फिर आपको जिनको आप बोलते हो नहीं 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 ये पार्टी देश की हित का काम नहीं करती, पीडीपी के साथ में जाके आप सत्ता बना लेते हो जम्मू कश्मीर में, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता। कमाल की बात करते हो, चिराग पासवान जी के साथ भी आप हैं, वहां परिवारवाद नहीं है। और आप एक परिवारवाद, जिनको आप सिंधिया फैमिली बोलते थे, महाराज हैं, क्या क्या आप उनके बारे में बोलते थे, पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है। और एक मुख्यमंत्री बताएं, अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, बेटा आजकल क्या है, कैबिनेट मंत्री। अशोक चौहान जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और जब आपने कर्नाटका में मुंबई जी बनाए थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। कितने बनाए, कितने बताएं आपको। राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह जी भी थे, जिनका पोता भी मंत्री है अभी, और बेटा भी लोकसभा में। तो बताइए और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो राजीव जी, आप अपनी बात कर रहे थे, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस प्रकार से अंजना जी आपको पूरा डिबेट इस मुद्दे पे करना चाहिए था। अनिल मसीह ने जिस प्रकार से आज स्वीकार किया कि 8 वोट में मैंने वहां पे काटाकूटी की है, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये क्या हो रहा है? अगर भाजपा को उतना ही भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करनी पड़ रही है? क्यों दूसरे दल के नेताओं को लाना पड़ रहा है? क्यों उनके जो कार्यकर्ता सालों से, सुधांशु जी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे, दूसरी पार्टी के नेता आके जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है। कैसी ऐसी मजबूरी है? अगर गारंटी में है दम, तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय? मुझे वो बताइए ना, उनका कार्यकर्ता भी तो सुधांशु जी, पूछेगा। और जवाब मैं इसीलिए दीजिए। कहता हूं कि ठीक जब दिया जो है, जो फड़फड़ाता है ज्यादा, जब ज्यादा फड़फड़ाता है, तो समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जो अहंकार है कि बाहर के लोगों को आके अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे, ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु जी, कहीं आप लोगों की कमजोर नब्ज तो नहीं है सुधांशु जी? अंदर ही अंदर पैराशूट लैंडिंग फिर से बहुत हो रही है। ऐसा ही 19 के पहले भी हुआ था, वही 24 के पहले भी हो रहा है। क्रेजी। देखिए, इन्होंने कहा दिया फड़फड़ाने की बात। अंजना जी, तो दिया जो है वो आसाम से लेकर चंदौली तक फड़फड़ाता हुआ चल रहा है, और ऐसा फड़फड़ा रहा है जहां जा रहा है वहीं सबको निपटाए दे रहा है। मतलब गुवाहाटी से शुरू होता है तो चौपाटी में देवड़ा जी पार्टी छोड़ देते हैं, और फिर जहां जहां गया उसको क्या बार बार रिपीट करे। बंगाल में गए तो दीदी चली गई, झारखंड में गए तो सरकार बच गई मगर सीएम चला गया, बिहार में गए तो नीतीश कुमार जी चले गए। मैं इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। कितनी सतही ड्राइंग रूम वाली सोच, और सोचते बस इस ढंग के नैरेटिव बनाकर हम भारत में बदलाव ले आएंगे, तो उस गलतफहमी के कारण ही आपके साथ यह स्थिति आने की। आप लोगों का नैरेटिव क्या है सुधांशु जी? सांसद जी, पटना से शुरू हुए थे। आप लोगों का नैरेटिव क्या है? आप लोगों का नैरेटिव क्या हमें कोई है? आपत्ति अभी एमपी पहुंचे नहीं है राहुल गांधी, और लग रहा है छिंदवाड़ा में कुछ हलचल ज्यादा हो रही है। मैं वो भी जवाब दे देता हूं। हमारा नैरेटिव बहुत साफ है। हाँ। गरीब का कल्याण, देश का चहुमुखी और तेज विकास, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़, और सांस्कृतिक गौरव उन्नत। चारों चीजों पे बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। आंकड़ों पे जवाब देना क्या था, सिर्फ हकीकत पे विरोधी जवाब देना। विपक्षी पार्टी वाले, ठीक है टाइम की कमी है, विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है? चश्मा लगा लिया है सबने इसमें। नहीं, कहां उठाया है अंजना जी? इन्होंने मणिपुर में कहां उठाया मुद्दा? मणिपुर में एक आंदोलन बताइए मणिपुर सरकार के विरुद्ध। मणिपुर सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध लाए। मणिपुर को मुद्दा बनाकर केंद्र की राजनीति करनी है, मणिपुर में कुछ नहीं बोलना है, ये इनकी हकीकत है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इनको संदेश खाली की विधानसभा की बात, विधानसभा की बात करें। अंजना जी, अगर इनको महिलाओं से मतलब होता तो इनको केरल की लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं, जिनके लिए इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में, उससे मतलब नहीं है। जो कश्मीर में हुआ उससे मतलब नहीं। वोट बैंक पे तौलना है, क्योंकि वो महिलाएं आदिवासी हैं, उससे तगड़ा वाला वोट बैंक उसके साथ है, जो इनका है भी नहीं। वो शाहजहां शेख वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, तो उस पर चुप्पी रखनी है। इनका नेता प्रतिपक्ष जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं,
सुधांशु जी तो फिर ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि अगर इनको डेप्थ में किया जाए तो उंगलियां सारी भाजपा पर ही उठेंगी। एक सरप्राइज तो हमें हुआ तब जब सुधांशु जी हंस रहे थे एंड राहुल गुप्ता जी was exposing him and his party कि कैसे वो उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में फटाफट शामिल कर लेते हैं जिनको वो कुछ वक्त पहले गालियां दे रहे होते हैं। वॉशिंग मशीन बनी हुई है ना बीजेपी, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे क्राइम्स की रिपोर्ट्स गायब हो जाती है जब आप एक बार भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले लें तो। और ये भी तो एक बड़ी फेमस सेइंग हो गई है कि कांग्रेस ही है पावर में, क्योंकि कांग्रेस ही जो लोग दगाबाज निकले थे उनको खरीद लिया, और अगर उनको बीजेपी में से निकाल दिया जाए तो बीजेपी इज नॉट गोइंग टू बी इन पावर। अलॉन्ग विद दैट परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद तो इनकी पार्टी में भी पूरी तरीके से हो रहा है, पर उसको नहीं ये हाईलाइट करेंगे, ये सिर्फ राहुल गांधी जी की फैमिली को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि सिर्फ वही परिवारवाद कर रहे हैं। और लव जिहाद की जहां तक बात है तो ध्रुव राठी जी का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है खबरों को, कैसे उन्हीं खबरों को हाईलाइट किया जाता है जिसमें विक्टिम एक हिंदू नाम की लड़की है और मर्डरर एक मुस्लिम नाम का लड़का है। जब एक हिंदू लड़की को मारे तो उसको नहीं हाईलाइट करेंगे, मुस्लिम लड़की को मारे वो नहीं हाईलाइट होगा, हिंदू मुस्लिम लड़की को मारे वो नहीं हाईलाइट होगा, हाईलाइट होगा सिर्फ नफरत फैलाने वाली खबर। पूरे स्टैट्स के साथ ध्रुव राठी जी ने बताया था कि कैसे ये हिंदू खतरे में है, ये सब एक झूठी बातें हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ, गुजरात के मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है, ये पूरा देश जानता है, देशभक्त तो अच्छे से जानता ही है, पर वो लोग जो सिर्फ कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स के साथ अन्याय हुआ और गुजराती मुस्लिम्स के साथ कुछ नहीं हुआ, उनकी आंखों पर सरकार ने पर्दा डाल दिया है, एक झूठ का पर्दा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि न कभी किसी मासूम पंडित को सफर करना पड़े, न मासूम मुसलमान मारा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, फारसी, सब जो कोई भी इस देश का नागरिक है प्यार से रहे और सेफ रहे, ना कि किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ स्पेशल नफरत फैला करके उनको अनसेफ कर दिया जाए। आई होप यू गॉट द मैसेज। ख्याल रखिएगा अपना। अंजना जी बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं, देख के खुशी होती है। वी होप इंडिया गठबंधन ही पावर में आए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।